वेलकम बैक। और बच्चों क्या हाल है? देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था। P4 और P5 से रिलेटेड क्वेश्चन करने की चीजें सिखाई थी कि P4 और P5 को कैसे यूज करते हैं। आपने P4 भी सीख लिया और P5 भी सीख लिया, राइट। और उसके बाद फिर मैंने आपको P4 और P5 पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे। इस तरह के कराए थे जिसके अंदर डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता था और वो न्यूमरेटर का सेकंड पार्ट बना करता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे करे थे जिसके अंदर एक्स और एफ एक्स थे, और एक्स और एफ एक्स में आपने क्या देखा, एक्स और एफ एक्स में हमने वैसे क्वेश्चन देखे थे जिसके अंदर एफ एक्स चेंज हमारा नहीं हुआ था, राइट। तो एक बार चेक कर ले आपने, वो सब कुछ आया नहीं आया, आपको आ गया होगा, राइट। तो देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और नए क्वेश्चन हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल टू, देखिए 0 से 1 लॉग 1/x माइनस 1 और dx, ठीक है। आप चाहे तो पहले इसका एलसीएम ले लें और m/n भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं और आप चाहे तो m/n लगाएं, नहीं चाहे तो नहीं लगाएं। तो देखिए, लॉग इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस x/x, राइट। अब इसमें m/n लगा सकते हैं और m/n लगाने से भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहे तो इसके अंदर क्या P4 भी लगा सकते हैं। तो मैं P4 लगा देता हूं। P4 देख लेते हैं। तो आई इक्वल टू, एक बार 0 से 1, इसको लिखते हैं लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स और dx, राइट। तो देखिए यहां से ये कितना जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 0 से 1 और ये हो गया लॉग, यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और ये dx, बेस कितना e। इसके बाद आपको मालूम अपन क्या करते थे, इसके बाद अपन क्या करते थे, इन दोनों चीजों को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो सेम वही काम आप अब भी करेंगे, हम इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो 2i इक्वल टू 0 से 1 लॉग, देखिए कितना हो गया 1 माइनस एक्स बाय एक्स dx और प्लस 0 से 1 लॉग x और 1 माइनस एक्स और dx। अब इसमें अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में इसको कंबाइन करते हैं, 0 से 1 लिमिट दोनों, तो हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। और अगला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या लगाने वाला हूं। यस, इसके अंदर मैं लगाऊंगा लॉग m प्लस n। तो लॉग m प्लस n लगा देंगे तो हो जाएगा 0 से 1 लॉग, कितना लिख देंगे 1 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स और dx। तो देखिए ये फिगर इस फिगर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास लॉग 1 2i इक्वल टू, राइट, ये बन गया 0 से 1 लॉग 1 और dx। और लॉग 1 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 0। तो 2i इक्वल टू 0 और i की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक नया क्वेश्चन और बनाते हैं, किस पे, P4 पे। देखिए एक अनदर क्वेश्चन P4 के ऊपर, देखिए P4 पे क्वेश्चन और ले लेते हैं, राइट। वन अनदर क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं P4 पे। 0 से π/2, 0 से π/2 साइन 2x और लॉग 10x dx। 0 से π/2 साइन 2x और लॉग 10x dx, राइट। तो सही है, बिल्कुल सही दिख रहा है, सही ढंग समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो 0 से π/2 साइन 2x लॉग 10x dx। अब इसमें अपन P4 लगाते हैं। तो P4 लगाइए। तो I इक्वल टू, P4 लगाएंगे इसके अंदर। तो 0 से π/2 साइन 2, ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू लॉग 10 π/2 माइनस एक्स और ये dx, राइट। तो देखिए क्या बन गया, एक बार चेक कर ले, ये बन गया 0 से π/2, एक बार चेक कर ले लॉग 0 से π/2 साइन, राइट, ये कितना हो जाएगा 2, अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2x, ठीक है। और ये बन गया लॉग 10 और 10 π/2 माइनस एक्स कितना होता है cot x dx। और ये भी कितना हो गया i, और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो i इक्वल टू 0 से π/2 साइन
पाई माइनस 2x। अब साइन पाई माइनस 2x कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, राइट। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन जाएगा साइन पाई माइनस 2x और ये बन जाएगा लॉग कितना cot x dx। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और ये हमारी फर्स्ट थी। अब फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, ये फर्स्ट टर्म ऐड कर दीजिए, तो यहां से बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया साइन 2x log 10x, ठीक, प्लस साइन 2x और ये हो गया log cot x और dx। अब देखिए इसमें से साइन 2x कॉमन आ जाएगा। अब साइन 2x को कॉमन ले लें तो 0 से पाई बाई 2, साइन 2x कॉमन आ गया, ये बन गया log 10x प्लस log cot x। अब इसमें लगा देंगे आपको log m प्लस n, तो इसमें आप log m प्लस n लगा दीजिए और log m प्लस n से इसको कंबाइन कर दीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा, ये 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x log m प्लस n लगाएंगे 10x इंटू cot x और ये dx। तो ये 10 cot से कट जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये हो गया साइन 2x, राइट, और ये हो जाएगा कितना log 1, क्या बन गया log 1। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, आपको मालूम है log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरी पिक्चर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हमारा ये 0 फाइनल सॉल्व हो जाएगा। तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, यस 0, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं P4 पे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि P4 कैसे यूज करना है। एक क्वेश्चन अपन और बनाते हैं P4 पे, देखिए पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x और dx। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और जनरली बोर्ड में बहुत आता है ये। तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाले, काम तो वही करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, P4 ही लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x और ये लिख दिया dx। तो देखिए क्या बन गया, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस, इसमें लगा दे 10a माइनस 10b, तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x और ये dx, राइट। तो कितना हो गया, देखिए 0 से पाई बाय 4। अब ये जो log इसका और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, log ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x और dx। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लें। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, एलसीएम लेंगे log 1 प्लस 10x, एलसीएम ने 1 प्लस 10x ले लिया, प्लस 1 माइनस 10x और ये कितना हो गया dx, 10x से 10x कैंसिल, ये हो गया 0 से पाई बाय 4 log 2, तो log 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। अब आप इसके अंदर log m बाय n फॉलो करा दें, तो log m बाय n कितना होता है, log m माइनस log n। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x और ये dx। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा, ये तो अलग हो जाएगा log 2 0 से पाई बाय 4 dx माइनस, अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या बन गया ये, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बन गया मेरा i। देखिए ये पिक्चर क्या बन गई, ये बन गई मेरी i। अब ये वाला i और ये i मिलके क्या बन गया 2i, तो 2i इक्वल टू ये कितना है log 2, इसको सॉल्व करेंगे तो x और लिमिट 0 से पाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा देखिए पाई बाय 4
log 2। तो ये वैल्यू किसकी निकल आई आपकी 2i की, और i की वैल्यू फाइनल, अगर आप i की वैल्यू फाइनल निकालना चाहें तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इक्वल टू, इसका हाफ नीचे भेज देंगे तो π/8 कितना log 2, ये आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन भी सॉल्व हो गई, मीनिंग भी आपको समझ में आ गया किस तरह से अपन इसको सॉल्व करा। तो देखिए कुछ ये अपन ने क्वेश्चन करे थे, और ये क्वेश्चन किस पे बेस करने की कोशिश करते थे, P4 पे, राइट। तो P4 बेस ये क्वेश्चन थे। अब मैं आपको P6 समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए P6 समझते हैं। उम्मीद करता हूं P1 P2 P3 आपकी और प्रैक्टिस से सब चीजें समझ में आ जाए। देखिए P6 प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 को आप समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 की सबसे पहली बात तो पहचान क्या होगी। जैसे हर प्रॉपर्टी की आपने क्वालिटी बताई, एक पहचान बताई। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 100% है, किसमें काम आता है, आई बनाने में। प्रॉपर्टी नंबर 2, आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 का रोल मालूम है क्या, उसको इंटरचेंज करने में काम आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या काम आता है, ब्रेकिंग करने में काम आता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पहचान 0 से A। प्रॉपर्टी नंबर 5 पहचान A से B, आइडेंटिफिकेशन। ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 6 की भी एक पहचान है। देखिए अगर आपको ऐसा लिखा मिले -A से A fx dx, देखिए ये लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये दोनों लिमिट की वैल्यू आपको सेम दिखाई देगी, बस एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों रखा गया होगा। एक स्पेशल रीजन है जिस वजह से इसको बनाया गया, वो रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं किस तरह से इसको बनाया और क्यों रखा गया। आपको ध्यान रखना है, जितना आप नेगेटिव साइड जाएंगे उतना ही आपको पॉजिटिव साइड जाना है। मतलब हमने ओरिजिन के जितना पॉजिटिव साइड गए +A, उतना ही आपको नेगेटिव साइड जाना है -A, क्योंकि आपको तो ये भी मालूम है कि ये वैल्यू किसकी होती है, x की। तो x की वैल्यू है ये, तो x की वैल्यू +A से और ये -A के लिए, राइट। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी में हमें यहां दो चीज समझनी है। देखिए पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं और फिर उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा ऐसा क्यों लिया गया। तो हमें दो चीज समझनी है। देखिएगा जरा, अगर ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, या तो ये 0 हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा 0 to A fx dx, राइट। और या फिर ये 0 हो जाएगा। अभी ट्वाइस कब होगा, जब f माइनस एक्स इजिकल टू प्लस fx, इसका मतलब इवन। और ये 0 कब होगा, जब f माइनस एक्स इजिकल टू माइनस fx, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो, ऑड हो। तो इसका मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड है, ये पूरी प्रॉपर्टी आपके फंक्शन पे बेस्ड है कि फंक्शन किस तरह का है, फंक्शन इवन नेचर का है या फंक्शन ऑड नेचर का है, तो इस पे बेस्ड है। तो आपको अगर इस प्रॉपर्टी को समझना है तो पहले आपको इवन और ऑड के बारे में मालूम होना चाहिए कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, और इस इवन ऑड का क्या रोल है फंक्शन में या डायग्राम को बनाने में। तो सबसे पहले हम उस साइड चलते हैं, फिर मैं आपको उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैथमेटिकली ऐसा क्यों लिखा गया है, क्या इसका रीजन रहा होगा कि हमने ये चीज लिखी होगी। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक वर्ड जो हमने काम लिया इवन और ऑड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपने ये चीजें फंक्शन वाले टॉपिक में भी डिस्कस करा होगा, मैंने आपको कि फंक्शन वाले टॉपिक में इवन और ऑड के बारे में बताया था। लेकिन अगर आपने वो फंक्शन वाला टॉपिक डिस्कस नहीं करा या फंक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा तो निश्चित रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 100% समझ में आने वाला है और मैं इसको यही डिस्कस करने वाला हूं। आप वो वाला वीडियो देखें तो देख ले, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको इवन और ऑड पे लेके चलता हूं और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को समझेंगे तो आपको समझने में और बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए इवन फंक्शन की। तो इवन फंक्शन और फिर इसका क्या रोल है। देखिए अगर किसी फंक्शन में आप, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में x की जगह अगर आप -x रिप्लेस कर दे, देखिए आपने क्या करा, अगर -x रखा और ये फंक्शन fx अगेन सेम आ गया, तो इस तरह के फंक्शन को हम नाम देंगे इवन फंक्शन। इसका क्या रोल है बाद में देखेंगे।
पहले हमें इवन और फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपने -x रखा और ये अगेन क्या हो गया fx, तो ऐसे फंक्शन को हम नाम देंगे क्या, इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे ले लिया fx इजिकल टू x²। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये इवन है या ऑड है, तो आप इसके अंदर माइनस रखिएगा, तो -x का होल स्क्वायर, ये बन गया x² और ये हो गया fx। तो देखिए -x की वैल्यू fx के इक्वल आ गई, इसका मतलब 100% है ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया, राइट। देखिए अगेन अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया fx इजिकल टू x sin x, राइट। अब आपने इसके अंदर -x रखा, तो माइनस का x और साइन -x, साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये हो गया x sin x, और इसका मतलब ये क्या बन गया fx। तो ये फंक्शन किस नेचर का निकला, अगेन हम कह सकते हैं ये इवन है, राइट। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन ऐसा लिया fx इजिकल टू cos x। अब आपने इसके अंदर -x रखा तो बन जाएगा cos -x, अगेन ये प्लस आ जाएगा cos x, कोई cos में से माइनस बाहर नहीं आता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये, और ये fx हो गया, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो ये फंक्शन कैसे हो गया, इवन हो गया, राइट। और एग्जांपल देखते हैं, अगर आप ऐसा लेते हैं fx इजिकल टू e⁻x प्लस e⁻−x, अब इसमें -x रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, e⁻−x प्लस e⁻−x, तो ये प्लस आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x, इसको रिवर्स कर दिया और ये हमारे पास क्या बन गया, fx बन गया। तो ये फंक्शन मेरा क्या निकला, इवन निकला, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत इवन फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आप माइनस रखते हैं और गेन वही रिपीट हो जाता है तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम इवन फंक्शन बोलते हैं। एक बार वंस अगेन और देखते हैं कुछ एग्जांपल, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं किस तरह के फंक्शन है ये। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा ले लिया fx इजिकल टू mod x, अब आपने इसके अंदर माइनस रखा -x, तो माइनस का mod x और माइनस मोड में हट जाएगा, mod x आ जाएगा, ये बन गया fx और ये फंक्शन बन गया मेरा कैसा, इवन फंक्शन। आपने ऐसा रखा fx इजिकल टू x⁴, राइट, माइनस रखा -x ये बन गया fx और ये कैसा फंक्शन निकला, इवन फंक्शन निकला। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा ले लिया fx इजिकल टू x³, राइट, sin x, ठीक है। तो इसमें आप माइनस रखेंगे तो -x का होल क्यूब sin -x, इसका माइनस बाहर तो ये कितना हो जाएगा x³ और ये माइनस प्लस हो जाएगा sin x इजिकल टू fx, तो ये फंक्शन कैसा निकला, इवन। अगेन एक और देखते हैं, ऐसा लिखा हो fx इजिकल टू x² प्लस cos x, राइट। आपने इसके अंदर माइनस रखा, -x का होल स्क्वायर प्लस cos -x, इसमें से माइनस नहीं आएगा, प्लस हो गया और ये cos x, ये अगेन fx बन गया, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया। तो आपको इवन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इवन फंक्शन की बात करी कि अगर -x रखते हैं और वो फंक्शन आपका fx अगेन रिपीट हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को अपन नाम देते हैं इवन फंक्शन। अब हम चलते हैं ऑड की तरफ और फिर हम इसके यूज समझेंगे डायग्राम से। देखिए तो फर्स्ट हमारी चीज क्लियर हो गई। आप देखिए तो ऑड फंक्शन, अगर आप ऑड फंक्शन को लिख लेते हैं, ऑड फंक्शन, देखिए अगर किसी फंक्शन में आप -x रखें, राइट, और वो माइनस का fx कैलकुलेट हो जाए, इसका मतलब उसमें से -x बाहर की तरफ आ जाए, fx में से -x बाहर निकल आए, तो आप इस माइनस का बाहर निकल आए और माइनस का fx बन गया, तो इस तरह के फंक्शन को हम नाम देंगे ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा लिखा fx इजिकल टू sin x,
अब इसमें आप माइनस डाल देंगे तो साइन माइनस एक्स, राइट। तो देखिए क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स और ये बन गया माइनस का एफ एक्स। तो ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया ऑड फंक्शन, राइट। ऐसा लिखा आपने एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब, आपने माइनस रखा, ये बन जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, ये बन गया माइनस का एफ एक्स। तो इस फंक्शन को नाम देंगे हम क्या, ऑड फंक्शन। ऐसा लिखा आपने एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। तो इसमें माइनस रखा, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस साइन माइनस एक्स, ये माइनस बाहर एक्स प्लस साइन एक्स, इस होल में से माइनस बाहर आ गया तो बन गया माइनस का एफ एक्स। तो ये बन गया मेरा ऑड फंक्शन, राइट। अब इस तरह का ले लीजिए एफ एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हम माइनस ले लीजिए। अब इसमें आपने माइनस डाला तो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस माइनस एक्स, राइट। तो प्लस का हो गया ई की पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखिए कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो ई की पावर एक्स। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई की पावर एक्स और माइनस का ई की पावर माइनस एक्स। तो देखिए कैसा हो गया, ये माइनस का एफ एक्स आ गया, तो ये फंक्शन क्या निकलेगा मेरा, ऑड, राइट। और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ऐसे ले लिया अपन एक्स कॉस एक्स, तो यहां पे आप माइनस डालेंगे तो माइनस का एक्स कॉस माइनस एक्स, और आपको मालूम है कॉस में से माइनस बाहर नहीं आएगा, ये बन जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स और ये गया माइनस का एफ एक्स। तो ये फंक्शन बन गया मेरा ऑड फंक्शन। तो आपको इवन और ऑड फंक्शन के बारे में समझ में आया, थोड़े से मैं आपको ऑड फंक्शन और समझाता हूं जिसको मुझे क्वेश्चन में काम लेना है और थोड़े से हल्के से टिपिकल भी है, जिनको हम सीख लेते हैं तो हमको मजे भी आएंगे क्वेश्चन को करने में। तो देखिए और आप उसको डायरेक्ट काम में भी ले सकते हैं, पेपर में आप उसको शो करके आइएगा। तो ऐसा लिखाओ एफ एक्स इजिकल टू लॉग बेस ई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना 2 प्लस एक्स। तो देखिए अब इसके अंदर आप माइनस डालेंगे तो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, यहां लिखेंगे 2 माइनस एक्स, राइट, बेस ई। तो देखिए क्या बन गया लॉग, इसको शिफ्ट कर देंगे तो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, ये माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो माइनस का लॉग 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। तो देखिए क्या बन गए माइनस का एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड नेचर का हो गया, राइट। तो आपको समझ में आया, तो अगर ये फंक्शन मिलेगा आपको तो ऑड नेचर का है। ऐसे ही आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू लॉग 3 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 3 माइनस साइन एक्स बेस ई। तो इसमें माइनस डालेंगे तो लॉग 3 प्लस साइन माइनस एक्स हो जाएगा 3 माइनस साइन माइनस एक्स, तो हो जाएगा एफ माइनस एक्स इजकल टू लॉग 3 माइनस साइन एक्स और 3 प्लस साइन एक्स, राइट। देखिए आप इसको रिवर्स कर दीजिए, फिर माइनस बाहर आ जाएगा तो लॉग 3 प्लस साइन एक्स और ये हो गया 3 माइनस साइन एक्स रेस टू पावर माइनस 1, तो माइनस 1 बाहर आ जाएगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग 3 प्लस साइन एक्स 3 माइनस साइन एक्स, और इसको गौर फॉर्म तो क्या बन गई माइनस का एफ एक्स। तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, ऑड हो गया। तो और आपको समझ में आए, थोड़ी सी क्वेश्चन और करते हैं और से रिलेटेड, फिर मैं आपको प्रॉपर्टियां समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको समझ में आ जाएगा। पेपर में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे लेते हैं लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो देखिए सबसे पहले माइनस रखेंगे इसके अंदर, एफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट ये सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स। अब आप इसको देखिए एफ माइनस एक्स, ये हो गया लॉग, देखिए इसको
ये लिख दिया अपन ने f माइनस एक्स, इसको मैं रेशलाइज कर देता हूं। रेशलाइज करने से फायदा ही निकलेगा कि ये इसका जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, राइट। तो देखिए कितना बना f माइनस एक्स, ठीक है। तो ये f माइनस एक्स कितना हो जाएगा, देखिए लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा लॉग, राइट, m प्लस n और m माइनस n, तो m माइनस n और m प्लस n, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का x। तो देखिए कितना बन गया। अब इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना जाएगा, ये हो गया f माइनस एक्स इक्वल टू लॉग कितना जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का x। अब आप इसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये f न्यूमरेटर में ले जाइए, ये हो जाएगा लॉग कितना लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस की x की पावर माइनस 1 और बेस कितना हो जाएगा इसका e। गॉट माय पॉइंट। तो देखिए आगे आ जाएगा ये, तो f माइनस एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का x। तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस का fx। तो ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, और हो गया। तो आपको बहुत सारे फंक्शन समझ में आ गए जो इवन और ऑड थे। जिस तरह के हमने इवन और ऑड लिए, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इवन और नहीं होंगे। तो ऐसे फंक्शन जो इवन और ऑड नहीं होंगे उन्हें हम नाम देंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, नाइदर इवन और नॉर ऑड। तो वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि ऐसे फंक्शन जो इवन ऑड नहीं होंगे, इवन ऑड आना जरूरी था। देखिए अब हम इसको समझना चाहते हैं कि किस तरह से। देखिए तो सबसे पहले हम एक चीज और समझते हैं कि इवन का ग्राफिकली क्या मतलब है। ग्राफिकली रोल, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका ग्राफिकली क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, इवन की बात कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन इवन है तो जैसा उसका नेचर यहां बनेगा, जैसा ग्राफ इस साइड बनेगा, फॉर एग्जांपल उसका ग्राफ ऐसा बना तो ऐसा ही ग्राफ उसका यहां बनेगा, राइट। तो सेम पैटर्न का ग्राफ बनेगा, जैसा ग्राफ इससे बना, इसका मतलब ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ये आपका मिरर हो गया, एक तरह से मिरर होगा, और ये इसका क्या बना देगा, हूबहू सेम शक्ल बना देगा इसकी। जैसा आप इस साइड बनाने वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसा ही आप इस साइड बना देंगे किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप काम में भी ले सकते हैं। अगर आप एरिया का चैप्टर देखना चाहते हैं, क्वाड्रेचर, तो उसमें भी बहुत सारी जगह काम आ सकता है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी हूबहू सेम कॉपी बन जाएगी, राइट। दोबारा सुनिए, अगर कोई मेरे पास फंक्शन इवन होगा तो हम इसको बोलेंगे मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल, ऐसे ही बोल सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, जैसा आपका इस साइड बनेगा वैसा आपका इस साइड बनेगा। तो पहले मैं आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल बताता हूं जो आपने जनरली देखे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज पिक्चर समझ में आए कि हाँ इस तरह का हो रहा था, हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा लिखा fx इक्वल टू cos x, अब देखिए नेचर वाइज तो इवन है क्योंकि इसमें जब माइनस डालेंगे तो cos x ही आएगा, तो f माइनस एक्स इक्वल टू fx। अब आप इसको डायग्राम से देखना चाहें तो डायग्राम से देखिए कैसे दिखेगा। अगर आप कोस का डायग्राम बनाएं तो कोस का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इस तरह से। अब जैसा ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना वैसा ही आपको यहां बनाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से कोस का डायग्राम दिखाई देगा। आप कहेंगे कि ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है, राइट। इसका मतलब ये इसकी सेम कॉपी बन गया इस तरह से। तो ये इसकी मिरर इमेज आ गई। मिरर इमेज क्यों आई, क्योंकि ये इवन नेचर का है। तो जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो मिरर इमेज बनाएंगे विद रेस्पेक्ट टू
वाई एक्सिस। और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपने ऐसा लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, राइट। अब मोड का डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो मोड के देखिए ये इवन नेचर का है, तो अगर ये इवन नेचर का है तो आप देखिए जैसा डायग्राम इधर गया, आप इसी तरह का डायग्राम किधर जाने वाला है, तो आपके दिमाग में आएगा कि इस तरह का डायग्राम इधर जाने वाला है, क्योंकि ये इवन नेचर का है तो सेम डायग्राम को इधर बनाना पड़ेगा, तो ये इसकी मिरर इमेज बना देगा, राइट। अगर आप ऐसे ही और पुराना क्वेश्चन देखें जो आप पढ़ चुके हैं इस तरह का एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर का डायग्राम देखेंगे तो आप एक्स स्क्वायर का डायग्राम देखिए, जैसा डायग्राम इस साइड बनेगा ये एक्स स्क्वायर है पैराबोला, तो सेम उसी तरह की मिरर इमेज बनेगी इसके रेस्पेक्ट में, और किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, तो ये मेरा डायग्राम हो गया। किसका डायग्राम हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो जितने भी फंक्शन हमारे इवन नेचर के होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं, किसके अबाउट, वो सिमेट्रिकल होंगे हमेशा वाई एक्स के अबाउट। अगर आप और भी देखना चाहें तो ग्राफिकली जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो सेट की आप ऐसे बनाते थे डायग्राम, तो देखिए इस तरह से डायग्राम होता था, और ये डायग्राम क्या होगा, आप देखिए सिमेट्रिकल है विद रेस्पेक्ट टू ये, और ये कौन सी होती थी, वाई एक्सिस रिस्पेक्ट, राइट। तो इसका मतलब जितने भी ग्राफ इवन नेचर के होते हैं वो आपके y इक्वल टू वाई एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे यहां बनता है वैसा ही यहां बनता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको समझाता हूं ओड का रूल, और फिर हम चलेंगे हमारे प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए अगर मेरे पास कोई फंक्शन ओड है, कि ओड का क्या रोल, ओड फंक्शन है इसका क्या रोल है, अगर कोई ओड फंक्शन होगा तो इसका ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल रोल, तो इसका अगर आप देखेंगे तो जैसा डायग्राम आपका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फॉर एग्जांपल आपका डायग्राम इस तरह का बना, तो वैसे ही डायग्राम आपका इस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड, राइट। लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, इसको हम बोला कैसे जाएगा कि दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या, व्हाट, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, इसके अबाउट मिरर इमेज, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन है ना। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन बोला जाता है, इसका मतलब फर्स्ट में जैसा शेप बनेगी वैसी शेप आपकी कहां नजर आएगी, थर्ड में, तो ये होगा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, राइट, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट और थर्ड सेम आने वाला है, करेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखाओ एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन साइन एक्स का डायग्राम देखते हैं क्योंकि साइन अपन ने बहुत काम में ले चुके हैं। तो देखिए साइन एक्स का डायग्राम आपने ऐसे बनाया, अब ये एज इट इज डायग्राम आपका इस साइड जाने वाला है, देखिए, और ये आपकी मिरर इमेज होगी, राइट। इधर नहीं गया क्योंकि इधर इवन में जाता है और ऑड में हमारा थर्ड में जाता है, तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए अगर आप बहुत सिंपल एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू सिंपल एक्स स्ट्रेट लाइन, तो देखिए इसमें माइनस रखेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स और ये हो गया माइनस का एफ एक्स। अब आप खुद देखिए ये डायग्राम कहा जाएगा, मॉड एक्स नहीं है बल्कि क्या ये एक्स है, तो ये डायग्राम यहां जाना है। तो अब आपको समझ में आ गया डायग्राम आगे कहां जाने वाला है, इस साइड तो नहीं जाएगा, तो ये डायग्राम इस साइड ही जाने वाला है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये हमारी इसकी मिरर इमेज है, राइट। और अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो और एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल अपन ने और ले लेते हैं वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब के डायग्राम को प्लॉट करते हैं। तो एक्स क्यूब का डायग्राम नेचर से कैसा है, ये ऑड है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो ये डायग्राम अगर इधर जा रहा है इस साइड इस तरह का, तो 100% ये डायग्राम इस तरह का डाउन साइड जाने वाला है, इस तरह का, अगेन मिरर इमेज, राइट। तो आपने देखा कि जो भी हमारे पास ओड फंक्शन होते हैं वो ओड फंक्शन हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं। किसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, यस, वो सिमेट्रिकल होते हैं किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। और जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो दोनों आपको समझ में आ गया। अब हम इसको
कैसे काम में लेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 में कैसे काम में आएगा। देखिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 काम आएगा। देखिए 6 क्या था, तो P6 था माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। हम जितना प्लस की साइड चल रहे हैं उतना ही हम माइनस की साइड चल रहे हैं। तो देखिए प्लस का ए और ये माइनस का ए, राइट। अगर ये ग्राफ सोचिएगा इवन है, ग्राफ इवन है, तो अगर ये ग्राफ इवन है तो जैसा शेप मान लीजिए इस साइड जाएगी फॉर एग्जांपल, वैसी शेप इसकी इस साइड जाएगी, राइट। अभी हम ग्राफिकली देख रहे हैं, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकल देखेंगे। तो अगर आप इसको नोटिस करें तो ये मेरा माइनस का ए है और ये मेरा प्लस का ए है। तो देखिए ये वाला y की पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो ये भी हमारे पास जो प्लस का एरिया बना के देगा, प्लस की साइड की वैल्यू बना के देगा, और ये भी y के पॉजिटिव साइड है, ये भी प्लस की वैल्यू बना के देगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है कि ये इसकी हुबहू कॉपी है और दोनों प्लस की हैं। इसका मतलब एक वैल्यू निकाल के मैं क्या कर सकता हूं, उसका डबल। तो जब भी तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या लिया, जितना हमने x के राइट साइड लिया उतना ही हमने ओरिजिन के लेफ्ट साइड लिया। आपको समझ में आएगा इस प्रॉपर्टी में ऐसा क्यों लिया गया कि माइनस ए से ए, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम क्यों रखी गई है, ताकि हम इसको इस वाली चीज से इमेज करा सके, मिरर इमेज बना सके कि क्या ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी की जैसी है या नहीं है। अगर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की जैसी है, सेम है, दोनों के नेचर भी सेम है, नेचर सेम मतलब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, बजाय हम इसको इधर इंटीग्रेट करें इधर इंटीग्रेट करें, हम एक पोर्शन को इंटीग्रेट करें और एक पोर्शन को इंटीग्रेट करके उसका आप क्या कर लें, डबल कर लेंगे, तो आपका काम चल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कब, जब आपने इसको बोला क्या था, ये E1। अब दोबारा सुनिए, अगर ऐसा ही हम एक फिर डायग्राम बनाए इस तरह का, लेकिन अगर आप देखिए ये प्लस ए की साइड जा रहा है इस तरह से और मैंने एक इधर बनाया माइनस ए, लेकिन ये डायग्राम डाउन साइड चला गया इस तरह से। तो आप देखिए एरिया तो सिमेट्रिकल बनने वाला है, दोनों एरिया हमारे सेम बनेंगे, लेकिन अगर ये प्लस का बन रहा है तो गारंटी है ये वाला किसका है, माइनस का है। और इस ओरिजिन के अबाउट अगर मेजर करना चाहे तो आप देखिए ये वाला प्लस का है, ऊपर की साइड चल रहा है वाई में, और ये वाई में डाउन साइड जा रहा है, ये माइनस का है। इसका मतलब अगर मैं अब निकालूंगा तो ये वाली चीज इधर जा रही है नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव जा रहा है, तो जितनी वैल्यू पॉजिटिव साइड बनाएगा उतनी वैल्यू क्या बनाएगा, नेगेटिव, और नेट वैल्यू मेरी क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर मेरा क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करी, अब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा।